हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज ना मैं आप लोगों के साथ ना मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो शेयर करने वाली हूँ मेरे इंडियन अप्लायंसेस। मैं इंडिया से क्या लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे मोस्ट ऑफ द वीडियो में कमेंट आ रहे थे कि आप इंडिया से जो भी अप्लायंसेस लेके आ रहे हो ना, उनके रिव्यू और वो हमारे साथ शेयर करो। तो टाइम ही नहीं लग पा रहा था, लेकिन आज शेयर कर रही हूँ। और मैं इंडिया से ना काफी सारे बर्तन लेके आई हूँ, बट वो एक वीडियो में कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। जितने मैं आज दिखा पाई, आज मैं सोच रही हूँ इस वीडियो के ना 2-3 पार्ट शेयर कर दूं। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस के बारे में भी आप लोग पूछ रहे हैं, यहाँ पे वो वर्क करते हैं कि नहीं करते हैं, और क्या क्या मैं लेके आई हूँ, वो सब का मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। जो भी चीजें हैं, मुझे लग रहा है 2-3 वीडियो में जाएगा शायद ये वाला जो टॉपिक है। तो चलिए मैं डिले नहीं करती हूँ और फटाक से ना आपको अपनी चीजें दिखाना शुरू करती हूँ, क्योंकि इनको यूज करके ना मेरा मन खुश हो जाता है। और एक डिस्क्लेमर और देना चाहूंगी, जो लोग मुझे ये वीडियो देख के बोलेंगे ना कि ये सब सामान यहाँ पे मिलता है, तो मिलता है, बट मैं अपने इंडिया से लेके आई हूँ और मेरे दिल के बहुत करीब हैं और मेरे पास फैसिलिटी थी लेके आने की, तो इसलिए मैं लेके भी आई हूँ। और यही वाइजनेस है। और अगर आपके पास भी फैसिलिटी है और आप इंडिया से आ रहे हैं ना, तो आप जरूर ये वाली सब चीजें लेके आए, क्योंकि यहाँ पे आपको हो सकता है कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए, क्योंकि हम इंडिया में जो ब्रांड्स यूज करते हैं तो जरूरी नहीं है कि सारे ब्रांड्स यहाँ पे मिल जाएं। एनीवेज, तो चलिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी जो मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है कुकर, जिसके बिना मतलब मेरी कुकिंग तो पॉसिबल नहीं है, और जहां तक मुझे पता है कि इंडियन कुकिंग पॉसिबल नहीं है। तो ये है मेरा 1.5 लीटर वाला कुकर है ये। और ना ये कुकर है मेरा हॉकिंस का कुकर है ये। और ये ना मतलब ट्री प्लाई वाला है। अगर आप देखेंगे ना, इसमें जो बॉटम है वो सैंडविच बॉटम है। और ये मतलब बहुत अच्छा कुकर है ये वाला, हॉकिंस का है। और हॉकिंस तो हम सबको पता ही है कि मतलब बेस्ट कंपनी है। तो एक छोटा कुकर आपके पास होना चाहिए। जब मैं फर्स्ट टाइम इंडिया से आई थी ना, फिर मैं मतलब बड़ा कुकर ही लेके आई थी, लेकिन हम लोग तो 2 थे उस समय, तो छोटे कुकर की जरूरत लगती थी। और अभी भी ना मेरा सबसे ज्यादा छोटा कुकर ही मतलब ये वाला यूज होता है डेली यूज में ना, और रेयरली मेरा बड़ा कुकर निकलता है। तो ये मतलब एक जो छोटा कुकर है वो मैं लेके आई हूँ। और एक लेके आई हूँ मैं ये वाला कुकर। मैंने अपनी एक वीडियो में बोला कि ये मेरा प्रेस्टीज का कुकर है, नहीं। और मेरे कमेंट भी आया था मुझे एक फ्रेंड का, मैं उनका नेम भी भूल गई हूँ। उन्होंने बोला था कि आई गेस ये हॉकिंस का है। यस, ये हॉकिंस का है। और ये ना 3.5 लीटर वाला कुकर है। ये मैंने आपको दिखाया भी था इंडिया में कि मैंने कुकर लिया है। तो इसका जो बेस्ट पार्ट है ना, वो ये है कि इसमें ना सैंडविच बॉटम नहीं है। और ये लेटेस्ट कुछ तो आया था जब मैंने खरीदा था, तो उन्होंने बोला था कि ये ट्रिप्लाई कुकर है। और इसमें ना एक्चुअली क्या होता है कि मेरे साथ तो नहीं हुआ यार, मैं सालों से यूज कर रही हूँ जो मेरे सैंडविच बॉटम वाले कुकर हैं, पुणे में भी है। तो उन्होंने बोला था कि जो सैंडविच बॉटम है ना, वो बहुत बार निकल जाता है, लेकिन इसमें ना वो इनबिल्ट है, तो वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये मेरा हॉकिंस का है। और प्राइस मुझे इन सब का याद नहीं है, क्योंकि ये ऑनलाइन मैंने इसमें से कोई एक आधी चीज ली है मेरे ख्याल से, बाकी सब चीजें ना मैंने शॉप से ही ली है। ये मैं देख के मतलब लेना चाह रही थी। बाकी आप सर्च करना, शायद आपको मिल जाएगा। ये हॉकिंस का है। और डिजाइन मैं दिखा देती हूँ, तो अगर आपको सर्च करना है किसी को, तो आप ऐसे मतलब डाल के सर्च कर लेना। बाकी अगर जिनके लिंक्स अवेलेबल होंगे ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोशिश करूंगी डालने का। तो उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है हमारी किचन की कढ़ाई। और ये है मेरी प्रेस्टीज की ट्री प्लाई कढ़ाई। हाँ, प्रेस्टीज की है ये वाली कढ़ाई। और ये जब मैं यहाँ से इंडिया गई थी ना, तब मैंने 2 कढ़ाई खरीदी थी, एक प्रेस्टीज की और एक विनोद की। तो ये ऐसे मतलब ढक्कन के साथ आती है। इसका जो बॉटम है ना, वो फ्लैट बॉटम है। और ये कढ़ाई भी ना बहुत अच्छी कढ़ाई है। अगर आप कढ़ाई लेने का सोच रहे हैं ना, तो आप प्रेस्टीज या फिर विनोद, आपने विनोद मेरे को पुणे में देखा होगा यूज करते वक्त, उसका जो बॉटम था ना, वो डोम वाला बॉटम था। वो मैं पुणे मतलब मम्मी के पास छोड़ के आ गई हूँ, क्योंकि वो किचन में इन यूज में थी ना, इसलिए। और तो फिर मैंने वो मतलब नहीं ली, मैं दूसरी लेके आई हूँ। तो ये वाली जो कढ़ाई है ना, प्रेस्टीज की और विनोद की, आप आंख बंद करके ले लेना, बहुत अच्छी कढ़ाई है। इनमें खाना चिपकता भी नहीं है। आप मुझे देखते भी हैं कुकिंग करते हुए, सालों साल से मैं इसमें कुकिंग कर रही हूँ।
फ्लैट बॉटम है ये वाला, और मतलब हैवी कढ़ाई में है, और ये मतलब ट्री प्लाई उसमें है, तो काफ़ी अच्छी मतलब ये है, प्रेस्टीज में है ये वाली। कुछ कढ़ाई के ना बॉटम ट्री प्लाई होते हैं, लेकिन ये वाला जो पार्ट होता है ना वो ट्री प्लाई नहीं होता, लेकिन मेरी जो कढ़ाई है, कुकर है, वो पूरा मतलब ट्री प्लाई वाला ही है। और नेक्स्ट कढ़ाई मैं आपको दिखाऊंगी, ये वाली बर्गनर की कढ़ाई है, और ये मैंने जिस आने से पहले ही ली थी, क्योंकि मुझे कढ़ाई का ज़रूरत था, और फिर मैंने सोचा कि नया ले लेती हूँ ये वाला। तो ये देखो बर्गनर का कढ़ाई है, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूँ, ये कढ़ाई ना एक्सपेंसिव है, बर्गनर वाली ना, जो विनोद और प्रेस्टीज वाली से ना ये बहुत एक्सपेंसिव है। इसका साइज देखो छोटा भी है, ये आई गेस मुझे 3500 की पड़ी थी, और ये मतलब जबकि साइज छोटा भी है और वो बड़ा है, और वो मेरे ख्याल से 2700 कुछ इतने की है, और इसमें ना खाना बहुत बार चिपक जाता है। तो मेरा एक्सपीरियंस बर्गनर के लिए अच्छा नहीं है। जिस शॉप से हमने लिया था उनके पास फ्रेंचाइजी थी, तो वो बहुत जोर डाल रहे थे बर्गनर ले लो, बर्गनर ले लो। मैंने उनको बोला कि मुझे मतलब विनोद वाली चाहिए, उन्होंने बोला कि नहीं, हालांकि विनोद बहुत पुराना है, क्योंकि मेरी मम्मी की शादी के बर्तन भी विनोद के ही हैं, तो मतलब विनोद पे शुरू से मतलब बहुत पुराना ब्रांड है इंडिया का, तो काफी अच्छे बर्तन है विनोद के। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आप लोग कढ़ाई ले रहे हैं ना, तो आप विनोद की ले लेना, और वो डोम वाली ले लेना, बहुत अच्छी कढ़ाई है। मेरे हलवे वगैरह सब कुछ इसमें बना करते थे इंडिया में, बहुत अच्छा है। लेकिन बर्गनर अगर आप लोग यूज कर रहे हैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस मतलब इस कढ़ाई को लेके कोई उतना अच्छा नहीं है। एक तो ये एक्सपेंसिव भी है, और दूसरा इसमें मेरा खाना ना मतलब थोड़ा बहुत कभी कभी जल भी जाता है। लेकिन अगर आप विनोद की बात करेंगे, उसमें मेरा खाना कभी नहीं जला, और प्राइस की अगर बात करें तो इससे कम में भी आ जाएगी। और ये है, हैवी तो है ये वाली कढ़ाई, और ये मैंने अभी ली थी आते वक्त। ये है एक, और एक मैं लेके आई हूँ अपनी ये लोहे की कढ़ाई, जो आप इंडिया में देखते थे, वो मेरी बड़ी साइज की कढ़ाई थी। ये मैं फ्राइंग वगैरह के लिए लेके आई हूँ, आपने देखा भी होगा। वो मैंने इंडिया में ही छोड़ दी। अगर मम्मी उसको यूज नहीं कर रही होंगी तो मतलब मैं सोचूंगी लेके आने का, क्योंकि मम्मी को वो काफी भारी लगती थी यूज करने में, बड़ी भी थी ना वो, इसलिए। लेकिन मुझे चाउमीन बनाने के लिए और जो चाइनीज कुकिंग होती है ना, उसमें मतलब लगता है, यूज होता है, तो इसलिए मैंने एक फ्राइंग के लिए लोहे की कढ़ाई ले ली थी। और मैं अपनी जो सब्जियां वगैरह है ना, वो लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ ज्यादातर। तो ये है, और उसको देखो मैंने ग्रीस करके भी रखा हुआ है, वरना जंग खा जाती है ना, इसलिए। तो ये मैं एक लेके आई हूँ लोहे की कढ़ाई। और एक और मैं दिखाती हूँ आपको, एक मेरी ये नॉन स्टिक कढ़ाई है, जो मैं यूजुअली प्रसाद बनाने में यूज करती हूँ। ये भी मैंने इंडिया से ही ली थी। आपको नॉन स्टिक बर्तन यहाँ पे मिल जाएंगे, अच्छे से मिल जाएंगे, वोक मिल जाएंगे, और कढ़ाई भी शायद मिलती है। मैंने बहुत दिनों से मैं गई नहीं हूँ ना स्टोर में बर्तन वर्तन झांकने के लिए, क्योंकि बर्तन का सच मुझे कुछ जरूरत नहीं लगा, और जो बाकी चीजों का जरूरत था वो तो लिया ही है। वो भी आपके साथ बता दूंगी मैं कि मैंने यहाँ पे आके क्या क्या चीजें ली हैं। एनीवेज, तो ये ना जो यूजुअली मैं प्रसाद वगैरह में यूज करती हूँ, जो भूनने वाला काम होता है ना, उसमें ज्यादातर मैं यूज करती हूँ। तो ये आई गेस लोकल ब्रांड की ही है। ये मैंने जब ये सब लिया था ना, वो कुकर लिया था ना, उसी से मैं वो भैया से ना मैंने ये वाला कढ़ाई लिया था, ये है। और उसके बाद मैं दिखाऊंगी अपना ये मतलब ब्रास वाला भिगोना, पीतल का भिगोना है ये, और इसके अंदर ना पॉलिश हुई है। मम्मी बोलती हैं इसको कलाई बोलते हैं, लेकिन आज के ज़माने में पॉलिश बोलते हैं, क्योंकि हम जो मतलब पुणे में मम्मी बोलती है कि हम ऐसे जो पीतल वाले बर्तन जो होते हैं ना, इसमें हम डायरेक्ट कुकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ तो बोलती है कि खाना पितरा जाता है, पता नहीं, मुझे नहीं पता, कलर भी चेंज हो जाता है ब्लू ब्लू। तो इसलिए वो बोलती है कि जो पुराने बर्तन वो भी यूज किया करती थी, तो उसमें वो कलई हुआ हुआ आता था। मेरी मम्मी के पास भी प्रांत वगैरह थी, लेकिन वो बोलते थे कि नए जमाना आ गया तो हम सब ने मतलब वो निकाल दिया। इधर पुणे मम्मी के पास भी बड़े बड़े बर्तन थे, बोले हमें क्या पता इतना इनका फैशन आ जाएगा। और आज के टाइम में काफी यूज में, जब मैं मम्मी को लेके आई ना, ये मैं कल लेके आई, तो मम्मी कहने लगी कि हमारे पास तो पहले थे ये बर्तन, लेकिन वही है ना कि अब इनकी कीमत अब वापस आके बढ़ गई है। एनीवेज, तो मैं एक लेके आई हूँ ये वाला राइस वगैरह बनाने के लिए, बाकी अच्छा लगता है ना। तो इसमें मेरी फ्रेंड एक्चुअली दृष्टि, आपको पता ही है, वो बोली, वो शायद टॉप बोलते हैं इसको, तो वो चाय बनाती है इसके अंदर, बोलती है कि इसका जो टेस्ट है ना चाय का, वो बहुत अच्छा होता है। तो मैंने भी खरीदी, सोनिया ने खरीदी, फिर मतलब उनका देख के ही मैंने ये लिया था कि चलो, उसके घर की चाय वैसे भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मिस होती है दृष्टि मुझे तेरी चाय ना। और
एक मैं लेके आई हूँ ये वाला कैसरोल। मैंने आपको दिखाया था कि मेरा स्टील कैसरोल लेने का मन है, क्योंकि जब मैं पहले आई थी ना तो उस समय मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं लेके आई थी, क्योंकि उस समय हमारे पास सामान लिमिटेड था। और फिर जब मैंने इंडिया वापस गई 2-3 साल जैसे चक्कर लगे, तब मैं कुछ चीज़ें लेके आई थी, तो इस बार मैं पहले लेके आ गई हूँ। तो ये कैसरोल आप अपने साथ ज़रूर लेके आना, क्योंकि ठंडा वेदर है ना, और रोटी वगैरह टाइट हो जाती है, और कैसरोल ये इंसुलेटेड रहते हैं ना, तो रोटी पराठे कहीं ना कहीं मतलब सॉफ्ट रहते हैं, गर्म तो नहीं रहते हैं लेकिन हाँ सॉफ्ट रहते हैं। तो मैं ऐसे 2-3 कैसरोल लेके आई हूँ। इस वीडियो में सब कवर नहीं करूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना ये वाला वीडियो, इसलिए। तो ये देखो, ये मैं लेके आई हूँ, ये छोटा साइज है। इस बार जाऊंगी तो सोच रही हूँ इससे एक जो बड़े वाला साइज था ना वो भी मैं ले लूं, क्योंकि ये मुझे मतलब अच्छा लगा है ये वाला जो कैसरोल है। और लास्ट मैंने ये मेरा इडली कुकर मैं लेके आई हूँ। और इसमें अगर आप नया लेने का सोच रहे हैं फिर तो आप इस टाइप का इडली कुकर लेना, क्योंकि इसमें ना सब कुछ मिल जाएगा आपको। मेरे पास इडली प्लेट्स हैं इसके अंदर, आपने देखा भी होगा ये मेरी काफ़ी वीडियोस में। इसमें ढोकले का भी है, इसमें स्टीमर भी है, मुठिया वगैरह बनानी है आपको, स्टीम करना है, वेजिटेबल स्टीम करना है। तो इडियप्पम बनाने में, तो इडियप्पम वगैरह बना लिया करती थी उसमें। तो इसलिए अगर आप नया खरीद रहे हैं तो आप इस टाइप का ही लेना। अगर आपके पास ऑलरेडी है वो जो हम कुकर के अंदर रख के बनाते हैं तो वो भी वर्क करेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे लेके आ रहे हैं ना तो फिर आप कुकर के साइज का मतलब उस हिसाब से रख के लेके आना कि आपका कौन से कुकर में फिट बैठेगा। लेकिन अगर आप आ रहे हैं, आपके पास फैसिलिटी है, तो फिर आप ये वाला लेना। अगर नहीं है तो आप वो वाला भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि हर इंसान अपनी फैसिलिटी के हिसाब से ही सामान वगैरह लेके आता है ना। अब ऐसा नहीं है कि मैं लेके आ गई हूँ, जरूरी नहीं है, क्योंकि जब हम पहली बार आए थे तो हम लोगों को ये सब फैसिलिटी नहीं मिली थी। हमारे पास वेट जो हम लोग लेके आ सकते थे ना वो काफ़ी कम था, तो बहुत लिमिटेड चीज़ें मतलब मैं लेके आई थी। लेकिन इस बार वेट वगैरह सब कुछ कंपनी ने अच्छा दिया, तो मैं इसलिए सब सामान लेके आ गई हूँ। और यकीन मानो ये सब चीज़ें ना मेरी यहाँ पे आके यूज़ भी हो रही हैं, और यहाँ से भी कुछ चीज़ें ली हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वो सब चीज़ें यहीं पे मिलती थी। और वो मतलब इंडिया से मैं लेके आती तो मतलब उनका कोई लॉजिक नहीं था, तो इसीलिए जो चीज़ें इंडिया से लेके आनी थी वो मैं इंडिया से लेके आई हूँ, जो मैंने यहाँ खरीदी वो यहाँ पे खरीदी। तो कुछ ऐसा था मेरा वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप लोगों के और भी कुछ भी क्वेश्चनियर्स हैं तो आप मुझे बता देना, तो जितना कवर हो पाएगा मैं कवर कर लूँगी। तो चलिए जल्दी मिलेंगे आप लोगों से। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।